गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज क्लास 10 का एक्सरसाइज 6.2 पढ़ने जा रहे हैं। उसमें से आज मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बताऊंगा और ये ट्रायंगल से रिलेटेड है। अभी हम ट्रायंगल ही पढ़ा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन है कि ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसमें AB जो है BC के पैरेलल है। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रेपीजियम में वन अपोजिट पेयर ही पैरेलल होता है, तो इसमें AB और DC पैरेलल दिया है। इसको हम देखिए पहले फिगर को ड्रॉ कर रहे हैं। पहले हम यहाँ ट्रेपीजियम मान लीजिए कि यही मेरा ट्रेपीजियम है ABCD, ये ट्रेपीजियम हुआ और इसमें AB जो है ये AB साइड जो है DC के पैरेलल दिया है और इसका डायगोनल हो गया एक आपका AC और दूसरा डायगोनल हो गया BB। ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पर। इंटरसेक्ट माने कट करना, मिलना। पॉइंट O पर ये दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट किया है, तो हमें प्रूफ करना है कि AO रेशियो BO जो होगा, यानी इसका रेशियो इसके साथ जो होगा वही रेशियो CO रेशियो BO होगा। तो इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे कि ट्रायंगल ADC में साइड DC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि O से होकर जाएगा और AD को पॉइंट E पर इंटरसेक्ट करेगा। तो यही कंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे। ड्रॉ OE पैरेलल टू CD इन ट्रायंगल ADC। ट्रायंगल ADC में हमने एक लाइन ड्रॉ किया OE पैरेलल टू CD। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई लाइन थर्ड साइड के पैरेलल ड्रॉ किया जाता है तो अदर टू साइड सेम रेशियो में हो जाते हैं। तो यहां आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल ADC में OE पैरेलल CD है, तो लिखेंगे कि बाय थ्योरम 6.1 वी गेट। थ्योरम 6.1 के अनुसार यहाँ क्या होगा, AE रेशियो ED जो होगा, AE रेशियो ED जो होगा वो मेरा हो जाएगा AO रेशियो CO या OC एक ही है। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ। अब देखिए ABCD एक ट्रेपीजियम दिया है, फिर लिखेंगे अगेन सिंस। देख रहे हैं कि ABCD ट्रेपीजियम है जिसमें AB पैरेलल है DC का। देखिए यहाँ क्वेश्चन में AB जो है DC का पैरेलल दे रखा है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि AB पैरेलल DC या CD गिवन। DC को हम CD भी बोल सकते हैं। AB जो है CD के पैरेलल है या DC के पैरेलल है और CD जो है पैरेलल है OE का बाय कंस्ट्रक्शन। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है क्योंकि ट्रेपीजियम था तो AB पैरेलल CD था या DC था और CD के पैरेलल OE हमने कंस्ट्रक्शन किया है। तो यहां देख रहे हैं कि CD के ही पैरेलल OE है और यहां देख रहे हैं कि CD के ही पैरेलल AB है। तो यहां हमारा AB जो होगा वो पैरेलल होगा CD का और OE का भी होगा, तीनों पैरेलल हो जाएगा।
क्योंकि ये इसके पैरेलल हमने कंस्ट्रक्शन किया है और इसके पैरेलल ये है, तो ये तीनों जो होगा यानी ए बी ई ओ और डी सी, ये तीनों पैरेलल होगा। यहां तक आप समझ गए। अब लिखेंगे अगेन इन ट्रायंगल एडीबी में। अब एडीबी में मेरा ऑब्जर्वेशन होगा, एडीबी में लिखेंगे इन ट्रायंगल एडीबी। एडीबी में देख रहे हैं कि ओई जो है एबी के पैरेलल हो गया, तो लिखेंगे ओई पैरेलल एबी। इसे आप यहां देख सकते हैं कि ओई एबी के पैरेलल है। तो ओई जब एबी के पैरेलल हो गया तो पुनः थेल्स थ्योरम के द्वारा यानी थ्योरम 6.1 के द्वारा वही लिखेंगे कि हेंस बाय थ्योरम 6.1 वी गेट, जब ये इसके पैरेलल है तो अदर टू साइड्स यानी कि एडी और बीओ जो है ट्रायंगल एडीबी का अदर टू साइड्स एडी और बीओ जो है सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि एई रेशियो ईडी मेरा इक्वल आएगा बीओ रेशियो डीओ या ओडी। ये हुआ इक्वेशन सेकेंड। अब आपको क्या करना है कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड दोनों को देखिए। दोनों में देख रहे हैं कि एलएचएस पक्ष दोनों में एई रेशियो ईडी और यहां भी एई रेशियो ईडी है, तो निश्चित रूप से एओ रेशियो सीओ जो होगा बीओ रेशियो डीओ के इक्वल आना चाहिए यानी आएगा। तो यहां हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट एओ रेशियो सीओ इक्वल आ जाएगा बीओ रेशियो डीओ। इतना तक हम प्रूफ कर चुके हैं, लेकिन हमें दिखाना है कि एओ रेशियो बीओ इक्वल आना चाहिए सीओ रेशियो डीओ का, यानी कि ये यहां होना चाहिए और सीओ यहां होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेट। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका इसके साथ, तो मेरा आएगा एओ रेशियो एओ इंटू डीओ इक्वल आ जाएगा बीओ इंटू सीओ। अब देखिए यहाँ एओ अपॉन हमें बीओ लाना है, यानी इस बीओ को हम इधर कर देंगे क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, और ये डीओ इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर ये भी डिवाइड में हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं कि एओ रेशियो बीओ इक्वल मेरा आ जाएगा सीओ रेशियो डीओ, और यही हमें प्रूफ करना था। यहाँ लिख देंगे प्रूफ